ये कहानी है श्राप, मोक्ष और भगवान जगन्नाथ की दिव्य उत्पत्ति। एक अद्भुत कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कुरुक्षेत्र की धूल अब भी आसमान में थी और गांधारी की आंखों में मातृत्व का शोक धधक रहा था। गांधारी क्रोध और दुख में, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानते थे, फिर भी मौन क्यों रहे? क्या यही धर्म है, यही न्याय? श्री कृष्ण मौन थे, लेकिन गांधारी के भीतर से निकला एक श्राप, 36 वर्षों में तुम्हारा यदुवंश स्वयं एक दूसरे का विनाश करेगा, द्वारका डूबेगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। समय बीता और श्राप सत्य हुआ। यदुवंशी आपस में ही भिड़ गए। द्वारका, वह पवित्र नगर, समुद्र में समा गया। एक दिन श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और तभी शिकारी जरा ने उन्हें देखा। श्री कृष्ण के चरणों की लालिमा उसे हिरण की आंख लगी और तीर चल गया। जरा, मैंने क्या कर दिया प्रभु? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, त्रेता में मैं राम था और तुम बाली। आज कर्मों का संतुलन पूरा हुआ है। श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा, लेकिन उनका हृदय दिव्य था, अमर था। अर्जुन ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन वह हृदय जलाया न जा सका। उसे एक पवित्र लकड़ी पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वर्षों बाद ओडिशा के घने जंगलों में आदिवासी प्रधान बिस्वबासु को वह दिव्य वस्तु मिली। उन्होंने उसे नीलमाधव के रूप में पूजा। भगवान विष्णु के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न को इसका पता चला। उन्होंने ब्राह्मण विद्यापति को खोज के लिए भेजा। विद्यापति कठिन यात्रा के बाद बिस्वबासु की पुत्री ललिता से विवाह कर नीलमाधव के दर्शन तक पहुंचे, लेकिन जब राजा पहुंचे, नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। रात को स्वप्न आया। भगवान विष्णु कोमल स्वर में, मैं स्वयं समुद्र तट पर एक दारू रूप में प्रकट होऊंगा। राजा ने उस दिव्य लकड़ी को प्राप्त किया, लेकिन कोई उसे छू न सका। फिर स्वप्न में भगवान ने कहा, भगवान गंभीर स्वर, विश्वकर्मा मूर्तियां बनाएंगे, पर 21 दिनों तक उन्हें एकांत चाहिए। विश्वकर्मा ने कार्य शुरू किया, लेकिन रानी ने अधीर होकर द्वार खोल दिया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी हैं, बिना हाथ पैर के, क्योंकि वे अधूरे नहीं हैं, बल्कि मानव के अधूरेपन में ईश्वर की पूर्णता का प्रतीक है। उन मूर्तियों में आज भी धड़कनें सुनी जाती हैं, क्योंकि वह हृदय श्री कृष्ण का है। इसलिए भगवान जगन्नाथ को कहा जाता है जीवित देवता। श्राप, मोक्ष और पुनर्जन्म की यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह आस्था की जीवंत गाथा है। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ की कृपा चाहते हैं तो इस कथा को जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ।